तो फाइनेंशियल एनालिसिस का ये चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम करने वाले हैं। कैश का मतलब हम यहाँ पर जो हमारे पास कैश है, कैश इन हैंड, और साथ ही हम लेंगे कैश एट बैंक। फ्लो का मतलब होता है हिंदी में बहाव, यानी पैसे का आना जाना। आना जाना तो हम इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करती है वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है ये एक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हम क्या करने वाले हैं, हम 3 एक्टिविटीज़ में हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है। उन 3 एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, उसका टोटल लेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी को टोटल करके जो आएगा वो हमारा टोटल कैश फ्लो है फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज़। इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो रिजल्ट निकलेगा ये हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, जिसे अभी इसी लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो बिजनेस की 3 एक्टिविटीज़ में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बिजनेस की 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो इनमें हमने कैश फ्लो देखना है, यानी ऑपरेटिंग का इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। ठीक ऐसे ही इन्वेस्टिंग का इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, और ठीक ऐसे ही फाइनेंसिंग का इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और उससे पहले हम देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। तो कैश का मतलब मैंने आपको बताया है कैश इन हैंड या डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा हमारे करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो पड़ा होता है वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये तो हो गया कैश। और कैश इक्विवेलेंट्स में हम लेते हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड है, मतलब जब चाहे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनमें कोई भी रिस्क नहीं है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। तो इसमें हम मेनली जोड़ेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स को। करंट इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो 3 महीने के अंदर रिडीमेबल हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या 3 चीजें ली हमने, कैश इन हैंड, सेकेंडली लिया कैश एट बैंक, और तीसरा हमने ली है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स तो ये हमने इसमें कंसिडर किया है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे कपड़े की दुकान है तो कपड़े को खरीदना बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कार्स का शोरूम है तो कार को बेचना खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई आपकी फैक्ट्री है तो जो मैन्युफैक्चर करते हो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो हम यहाँ पर बिजनेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, या तो बिजनेस हमारा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होगा या फाइनेंसिंग कंपनी होगा। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई जाती है ज़्यादातर कंपनीज के केस में बनाई जाती है। तो कंपनी क्या होगी, या तो नॉन फाइनेंसिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। अब फाइनेंसिंग कंपनी के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे बैंक इज अ फाइनेंसिंग कंपनी, या इंश्योरेंस फाइनेंसिंग कंपनी है, या कुछ एक हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम इस कैटेगरी में ले लेते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, लोन देना या लेना, या सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना। तो ये मेन एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग कंपनी की। तो इनको पैसा कहां से मिलेगा, तो ये 3 एक्टिविटीज हैं जो इनफ्लो बता रही हैं, और ये 3 एक्टिविटीज हैं जो आउटफ्लो बता रही हैं। इनफ्लो क्या है, जो सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा है, या डिविडेंड मिल रहा है, या आपको लोन की रीपेमेंट मिल रही है, या इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपकी फाइनेंसिंग कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। ठीक ऐसे ही सिक्योरिटीज को खरीदना
इंटरेस्ट की पेमेंट करना या इनकम टैक्स की पेमेंट करना या कुछ एक और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट, ये हमारे आउटफ्लो होंगे किसके, फाइनेंसिंग कंपनी के। लेकिन जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका काम अदर देन लोन देना लेना है, वो क्या करते हैं, वो गुड्स को खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 एक्टिविटीज मैंने लिखी हुई हैं, यानी सेल ऑफ गुड्स, या रॉयल्टी से, फीस से या कमीशन मिल रही है, या डेटर से जो पैसा हो रहा है, ये हमारे पास इनफ्लो है कैश का फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। और ठीक ऐसे ही परचेज ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है या क्रेडिटर्स की पेमेंट है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या लेते हैं हम, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो खर्चे हैं ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो इनमें पैसे जा रहे हैं तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डिफरेंट है और नॉन फाइनेंसिंग की ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट है। अब यहाँ पर वही बात कि प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या होती है मैंने आपको बताया ही है। जैसे एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कार। ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। फाइनेंस कंपनी है जैसे बैंक्स वगैरह हैं तो लोन देना लेना और सिक्योरिटीज में डील करना। और इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका मेन काम क्या है, प्रीमियम रिसीव करना और साथ में क्लेम्स की पेमेंट करना या एन्युटीज की पेमेंट करना। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। तो जितनी भी रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हैं वही हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी, राइट। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सेल एंड परचेज, किसका, असेट का, सेल एंड परचेज ऑफ असेट। तो सेल एंड परचेज ऑफ असेट में कौन सी असेट्स हम ले रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स ले रहे हैं। फिक्स असेट्स के साथ इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होता है। तो अब आप खुद सोचो कि असेट से पैसा कब आएगा, जब हम सेल करेंगे। सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट, इनको बेचेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा पैसे का। और ठीक ऐसे ही अगर कोई इनकम होगी, इनकम क्या हो सकती है, इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है या रेंट मिला है, ये सारी इनकम इनफ्लो का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको यहाँ सारी इनफ्लो एक्टिविटीज हैं, यानी सेल ऑफ असेट या सेल ऑफ शेयर वारंट जो हमने सिक्योरिटीज के तौर पे रखा हुआ है, या लोन्स एंड एडवांसेस की रीपेमेंट आपको मिल रही है तो वो भी हमारे इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और ठीक ऐसे ही खरीदना, किसको, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को खरीदना या सिक्योरिटीज को खरीदना, या इसके साथ मैंने आपको बताया ही है इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है या रेंट मिला है, लेकिन ये इनफ्लो होगा, ये ध्यान में रखना है। आउटफ्लो में हम परचेज ही लेते हैं, किस चीज की परचेज, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट यानी टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी, और इन्वेस्टमेंट को खरीदना। इनफैक्ट गुडविल वगैरह को खरीदना भी हमारे पास आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कंसीडर करेंगे फिक्स्ड असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बची है शेयर कैपिटल एंड लोन्स। तो ओनर्स कैपिटल यानी शेयर, और बोरोड कैपिटल में आते हैं डेप्ट। मैंने आपको रेशियोज में भी ये चीज बताई है। तो बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स भी आएंगे और साथ में आएंगे लोन्स, और ओनर्स कैपिटल में शेयर लेते हैं। तो ये जब इंक्रीज होंगे तो इनफ्लो है, और जब ये डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होती है तो हम कंपेयर करते हैं, बढ़ रहा है तो इनफ्लो है और कम हो रहा है तो आउटफ्लो है। मतलब जब हम इशू करते हैं पैसे, हमें मिलते हैं तो इनफ्लो है,
इशू क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, हम लोन रेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इन सब से क्या होगा, इनफ्लो होगा। और साथ में अगर इनके सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो वो भी इनफ्लो होगा। यहाँ पर आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो होगा जब हम इनको रिडीम कर देते हैं। किसको रिडीम कर सकते हो आप, प्रेफरेंस को और डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो इक्विटी शेयर्स को। ठीक, ऐसे ही लोन की रीपेमेंट भी आउटफ्लो में आएगी। उसके अलावा जो इंटरेस्ट या डिविडेंड पे हो रहा है वो भी आउटफ्लो में आएगा। ठीक, अब बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि कैश फ्लो है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि बैंक से पैसे निकलना या डिपॉजिट होना ये फ्लो नहीं है। फ्लो होगा जब चेंज होगा कैश का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन होती है तो हम चीजों को एडजस्ट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के थ्रू। तो हमने क्या ध्यान में रखना है कि व्हेन डज कैश फ्लो अराइज, एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कैश एंड कैश फ्लो होगा और दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वो अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। लेकिन कैश फ्लो डज नॉट अराइज इफ बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बोथ साइड्स अदर देन कैश या कैश इक्विवेलेंट। यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जो होगा उनमें कैश फ्लो नहीं होगा। तो हमेशा कैश फ्लो कब होगा, जहां एक तरफ इफेक्ट कैश और कैश एस्पेक्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सपेक्ट पे है और दूसरी तरफ नॉन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे है। ठीक है, तो ऑपोजिट इफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें समझने वाली जो है बैलेंस शीट, मैंने आपको बोला है कि 2 पीरियड की बैलेंस शीट गिवन होती है, तो इस बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस को हम ऑपरेटिंग में देखेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 मेथड हम यूज करते हैं। एक मेथड है डायरेक्ट, जिसमें हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखते हैं, बट ये डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने क्या पढ़ना है, हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। और इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास प्रॉफिट गिवन होता है, क्योंकि बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रॉफिट गिवन होगा। तो इस प्रॉफिट को हम एडजस्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो तभी मैंने बोला है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो ऑपरेटिंग में एडजस्ट होगा। ठीक, ऐसे ये जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये भी फाइनेंसिंग में होंगी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में हम मेनली क्या देखते हैं, फाइनेंसिंग सबसे छोटा और आसान होता है। हमने शेयर देखने हैं, डिबेंचर देखने हैं, लोन देखने हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनफ्लो है, कम हो रहे हैं तो आउटफ्लो है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टिंग भी समझना आसान है। इन्वेस्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं। इसमें भी यही ध्यान में रखना है कि अगर बेच रहे हैं तो इनफ्लो है, खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो है, और उसके अलावा अगर कोई इनकम मिल रही है तो वो भी इनफ्लो है। तो ये जो फिक्स्ड असेट है ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। बाकी जो कुछ बचा करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, ये हम ऑपरेटिंग में एडजस्ट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो आप अभी आज थोड़ा सा सिर्फ यही समझो कि हमने इस पूरे चैप्टर में करना क्या है। पूरी ट्रांजैक्शंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इनका कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे ABC। उस टोटल कैश फ्लो में हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आना चाहिए। तो अगले लेक्चर में, ये मैंने छोटा सा एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए रिकॉर्ड किया है, अगले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ हम पढ़ेंगे वेरियस एडजस्टमेंट या जो भी पॉइंट क्रूशियल है उनको धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की कि हम इसमें करने क्या वाले हैं।